हज़रात मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हम मौजूद हैं फ़ख्र मिल्लत आली जनाब मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब के हमरा। सबसे पहले क़िबला आपका इस्तकबाल करते हैं और आपकी सेहत के लिए तमाम अहले हिंद की जानिब से हम सब दुआ गो हैं कि परवरदिगार आपको जल्द से जल्द सेहत याबी अता करे। और जिस तरह से आप इस बीमारी के दौर में भी आप एक्टिव हैं सोशल मीडिया के हवाले से और मुख्तलिफ जो स्ट्रीम मीडिया है उस पर आपके बयानात आ रहे हैं, तो इस एक सिलसिला मुसलसल चल रहा है। यासूब साहब आप देख रहे हैं कि आई लव मोहम्मद एक बड़ा इशू बनता जा रहा है। हालांकि ये लफ्ज़ जो है मोहब्बत का, इत्तेहाद का और इत्तेफाक का पैगाम देता है, फिर उसके बावजूद क्या वजह है कि मुसलसल ये खबरें आ रही मुख्तलिफ सूबों से, ज़िलों से कि आई लव मोहम्मद कहने पर FIR दर्ज की जा रही है। देखिए, बड़े अफसोस की बात है। सबसे पहले ये मामला 12वीं रबीउल अव्वल को जुलूस मोहम्मदी में कानपुर से शुरू हुआ जी। और कानपुर में 25 मुसलमानों के ख़िलाफ़ बाकायदा मुकदमे लिखे गए, FIR हुई जी। FIR करके ज़िला प्रशासन कानपुर मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहा था जी। मैंने ज़िला प्रशासन से, कमिश्नर कानपुर से बाकायदा बात करने की कोशिश की और मैंने बात की वहाँ ज़िम्मेदारों से और मैंने उस FIR को हटाने की कोशिश की जी। मगर ज़ाहिर बात है, अगर से वो FIR से डराना चाहते हैं निहत्ते और बेखता मुसलमानों को, तो ये FIR हमारे लिए घबराने की बात नहीं है, बल्कि ये FIR हमारे सर का ताज है। आज जिस तरीके से बाद नमाज जुमा बरेली में निहत्ते मुसलमानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया आई लव मोहम्मद कहने के ऊपर, मैंने बाकायदा ज़िला प्रशासन से, मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग की है कि ज़िला प्रशासन के उन अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जिन्होंने निहत्ते मुसलमानों को के ऊपर लाठी चार्ज किया है। उसी आई लव मोहम्मद और आई लव मोहम्मद कहने के ऊपर उन्होंने लाठी चार्ज किया, क्योंकि वो जुमे के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है उसको बाकायदा उसका वो विरोध कर रहे थे और एहतजाज कर रहे थे। सही है। मगर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आई लव मोहम्मद के साथ साथ मोहम्मद के अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का भी ख्याल रखना चाहिए। बेशक। जिस तरीके से जन्नतुल बकी में हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हमारे 4 आइम्मा के मज़ारात जो हैं ज़ेर आसमान हैं, जलती हुई धूप में हैं, धूप की सूरज की शुआएँ पड़ रही हैं, बाकायदा इसके ख़िलाफ़ भी मुसलमानों को सदा एहतिजाज बुलंद करना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है कि जिस तरीके से रसूलुल्लाह से तो प्यार है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से ये अदावत, तो ये डुअल पॉलिसी नहीं चलेगी। हम बेशक आई लव मोहम्मद वही कहे कि जो आई लव बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आई लव बाकायदा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, उनकी आल से भी मोहब्बत करे कि इसलिए कि मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को बाकायदा फ़र्ज़ करार दिया गया है। और जहाँ तक कि अभी आप एक बयान और सोशल मीडिया पर आज मैंने देखा कि विनय कटियार फैज़ाबाद से, अयोध्या से बाकायदा मुसलमानों को निकालने की बात कर रहे हैं। अच्छा। क्या उन्होंने हिंदू राष्ट्र भारत को घोषित कर दिया, या कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन तय करे कि हिंदू कहाँ रहेगा, मुसलमान कहाँ रहेगा? आप मुल्क को एक बार फिर से हिंदू और मुसलमान के दहाने पे झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई अयोध्या में, फैज़ाबाद में कोई मस्जिद नहीं बनेगी। व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? सवाल ये है, एक तो बाबरी मस्जिद को बाकायदा मुनज़्ज़िम किया, शहीद किया, फिर उसको ढांचा कह के बदनाम किया, क्योंकि अदालत उज़्मा का, देश की सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा वहाँ के ऊपर जजमेंट था, लिहाजा सब ने उसके ऊपर खामोशी इख्तियार की और देश की अदलिया को माना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से फिर झोंक दीजिए। लिहाजा मैं बाकायदा केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से बाकायदा ये गुजारिश करूँगा, चाहे वो आपकी ही पार्टी का कोई शख्स क्यों ना हो, अगर से वो इस मुल्क को फिर फसादात की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके ऊपर बाकायदा कार्रवाई होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब ने अपने ख्यालात और अपना एहतजाज भी दर्ज कराया। यकीनन मुसलसल एक सिलसिला है आपके साथ कि अभी आप उनका ऑपरेशन हुआ और यहाँ पर जितने भी सोशल लोग हैं या सोशल वर्कर हैं या पॉलिटिकल पर्सनालिटी मुसलसल आपसे मुलाकात भी करें और ये आवाज़ एहतजाज भी आप अपने रूम से ही सही लेकिन तमाम चैनल्स के हवाले से बुलंद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। एक बार फिर हम दुआ करते हैं खुदा की बारगाह में कि परवरदिगार आपको और आपके अहले खाना को सेहत दे, लंबी उम्र अता करे। और इस बरस अब जिस तरह से करबला मोहल्ला जाते थे, इस बार भी इंशाअल्लाह 4 शबानुल मुअज़्ज़म की बाबुल हवाइद में शिरकत फरमाए इंशाअल्लाह।